ये बलवा तैया शादी न बलवा। देखिए ये प्रिय बात राजा वीर विक्रमादित्य ने खटगिन से पूछी थी और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मुझसे बात न पूछो। जैसे किसी एक निर्वंशी थे और निर्वंशी के कारण उन्हें दुनिया ताना लगा रही थी। उसके पति ने, उसकी औरत जो थी बहुत होशियार थी, उन्होंने सोचा हमारे पति कहते मैं छोड़ दूंगा अपना गांव और समाज, कहीं चला जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। मैं संक्षेप में आपको बताता हूं, बात बड़ी है। उन्होंने इसके कारण क्या किया था, खाली डोली कहारों के साथ सजवा करके कहा लड़के की शादी, जन्म हुआ 18 साल दिखाया नहीं जाएगा, मैं भेज रहा हूं शादी करने के लिए। खाली डोली वहां रखी थी और वो तो लिए जा रहे थे, खाली उसने ढोंग रचा था। एक बामी में नांग नांगी रहते थे, वहीं पे डोली रखी थी। नांगिन से नांग बोला क्या इसकी मैं शादी करा रहा हूं, ये झूठी साजी जा पालकी खाली जा रही है। उन्होंने कहा जाओ, तुमने वादा किया 12 साल में आ जाना। तो लड़का बन के बैठ रहा, शादी बाकी बात सचमुच होके लौट के आई और नागिन वही बामी में शादी होके आई। बहुत दिन व्यतीत हो जाने के बाद में 12 सालें बीत गई तो नागिन ने कहा मैं चल के देखें। ओ इच्छाधारी नागिन होती वो भेष बदल लेती, इच्छाधारी नाग होता वो भी भेष बदल लेता। उसने आकर के ढोंग फैलाया, वहां पे कह दिया, औरत से कहा कि खाना खाना। तो नाग था, जानता था मर जाए, काट दिया, पानी दिया, दूसरे में दे दिया। उसने कहा जात पूछना, उसने कहा जात न पूछो नहीं तो पछताओगी। औरत से कहने लगा, औरत नहीं मानी। जिस समय ले जाकर के एक ताल के किनारे गट्टे से गए, परिया से गए, मोटी जांग से गए, यहाँ से गए, जब इधर से गए तो उन्होंने कहा अभी जात मत पूछो, मारी डुबो घर बना के चल दिए। तो पछतानी थी नागी। और इसी तरह अरे हटना करो मेरी नारी न बेली पछितैया प्यारी, इन बातन को मुंह से न पूछा। अरे ये बलवा बात बताती तेरी साथ कमल हूं, कई तो ढंग तुरे तू आ गई। मैं ठहर जा महाराज, मैं जाऊंगा। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी महाराज। अच्छा एक बात में बताएं, बताइए महाराज। मैं शादी किस लिए कर रहा हूँ? आप किस लिए शादी कर रहे हो, क्या बात है? एक समय की बात है, मैं तुम्हें भी संक्षेप में जल्दी बात बता रहा हूँ। जिस समय दानीगंज मंदिर में तुम्हारे साथ मैंने शादी की थी, हाँ महाराज, और शादी करने से पहले तुम्हें तुम्हारा पिता मार के डाल जाता था और घर जमीन में डाल देता था और सिर तुम्हारा सीके पे टांग देता था। हाँ महाराज। और मैं शारदे माँ का पुजारी था। अपनी माँ के जरिए से मैंने पैदे करी, उसी से करी, उसी से पैदे करी, तुम्हारे धड़ में जोड़ दिया, तुम उठ के बैठ रही थी। हाँ महाराज। हमारा आपका प्रेम प्रसंग चलता रहा। जब हमारे आपस में प्यार हो गया तो मैंने आपसे पूछा है, चुपते चुपते प्यार कब तक चलेगा? और प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है। मैंने आपसे बोला तो कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अपने पिता से पूछो, अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो हम यहाँ मरी की मरी पड़ी रहूंगी। इसे बताया नहीं। उन्होंने क्या कहा था तुम्हारे पिता ने? क्या कहा था महाराज? अरे सात समुंदर की टापू में लल्ली, ये खैबरी को ये कुप्पे हो रे। क्या महाराज? सात समुंदर के टापू में एक अखई बड़ी को पेड़ा है और उसमें क्या पात पात पई पीछी बल्लायारू डाल पर नाग फौनिया रे।
है एक पिंजरिया रे, पिंजरी के भीतर टंगी बबुलिया, बबुली के भीतर भौरिया रे। सात समुद्र के टापू में एक अखईबर का पेड़ है, उस पेड़े में एक पिंजड़िया टंगी है, पिंजड़ी के भीतर बबुलिया है और बबुली के पेट में एक भौरिया है। मारी भौरिया तो ज्योति हिलली, दिन मौत मेरी हुई रे, मानुष की हुआ तो कहा कोई दानो ठकराई पहुंचाई रे। मैंने तुम्हारे पिता की बात तुमने मुझे बताई, मैंने सुन ली, तुम्हें बताया नहीं। अरे मैं चला गया, यही हंस और हंसनी जिनकी मैंने आज सेवा परवरिशी की, मैं एक अखईबर के पेड़ के साथ सो गया और उसमें नांग आता था, ये हंसनी के बच्चा खा जाता था। मैंने उसे मार के ढाल के नीचे उठा दिया, मैं सो गया। हंसनी ने कहा चुट्टा मिल गया, सब पहाड़ लाओ, सिला ला के डाल दे, खत्म हो जाएगा। पर उसने देखा गड़रा करे हुए सर्प के रखे थे, उनने कहा कोई बात नहीं। हंस हंसनी के बच्चा चुचुहाने लगे, पहले इसकी बात सुनो मुसाफिर की। तो उन्होंने हमें बताया हंस हंसनी मोई बैठा लो, पहुंचे जाए यारे। हंस हंसनी ने अपने पीठी पे बैठा लिया और मैंने जाकर के भरी जाई गड़ुआ में पीछे बन रही सरफ गिर गए समुंदर में, मैंने लौट पिंजड़ी आई फिर तो मैंने पिंजड़िया को तोड़ लिया, पिंजड़िया से बगुलिया निकाली। मैं जब तक बढ़ता रहा तुम्हारे दानिमगढ़ मंदिर की तरफ,